हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपका जो एमआरवी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ है वो पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आप में से ही एक स्टूडेंट ने क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं एंड आपने देखा होगा ये सभी क्वेश्चंस हमने इस चैनल पे बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं। एंड आप में से बहुत लोगों ने जिन्होंने भी मेरी बुक्स परचेस की थी उनके भी मुझे मैसेजेस आए हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है बुक्स से। सभी क्वेश्चंस उसी में से आए हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। In prescription, the direction to the pharmacist is inscription, subscription, superscription, signature। क्या होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट? तो ये होता है सब्सक्रिप्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सब्सक्रिप्शन होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग टू द डोसेज फॉर्म एंड नंबर ऑफ डोसेज, ये आता है सब्सक्रिप्शन में। देन इंस्क्रिप्शन होता है नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स। इंस्क्रिप्शन में आते हैं नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग। देन सुपरस्क्रिप्शन होता है RX। ये RX होता है यू टेक द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आते हैं इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट। देन सिग्नेचुरा होता है डायरेक्शन टू द पेशेंट्स रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के ये सभी पार्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड एज डायूरेटिक? गोखरू, अर्गोट, असाफोटिडा और अर्जुना। इनमें से कौन सा होता है डायूरेटिक? तो डायूरेटिक होता है गोखरू। ऑप्शन ए, गोखरू होता है डायूरेटिक। गोखरू का बायोलॉजिकल सोर्स होता है ट्राइबुलस टेरेस्टिस एंड इसकी फैमिली होती है जाइगोफिलेसी और ये होता है स्टेरॉयडल सैफोनिन एंड इसे यूज करते हैं एज ए डायूरेटिक। देन अर्गोट का बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्लेविसेप पर्पुरिया। इसकी फैमिली होती है हाइपोक्रेसी और ये आता है इंडोल एल्किलॉइड्स में। ठीक है, और ये होता है ऑक्सीटोसिक एंड इसे माइग्रेन की ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। देन ये असाफोटिडा होता है हींग। इसका सिनोनिम होता है डेविल्स डंग और ये होता है ओलियोगम रेजिन। असाफोटिडा इज ओलियोगम रेजिन एंड इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है फेरुला फोटिडा। देन इसे यूज करते हैं एज ए कार्मिनेटिव, नर्व टॉनिक एंड फ्लेवरिंग एजेंट। देन अर्जुना आता है टैनिन्स में। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है टर्मिनेलिया अर्जुना। इसकी फैमिली होती है कॉम्ब्रेटेसी, यूज होता है कार्डियक टॉनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पेरस मीन्स ऑइंटमेंट, पोल्टाइस, डस्टिंग पाउडर, माउथ वॉश। तो क्या होता है लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पेरस का मीनिंग? तो यह होता है डस्टिंग पाउडर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पल्विस कॉन्स्पेरस इज डस्टिंग पाउडर। देन ऑइंटमेंट का लैटिन टर्म होता है अनग्वेंटम, पोल्टाइस का लैटिन टर्म होता है कैटाप्लाज्मा, माउथ वॉश का लैटिन टर्म होता है कोलुटोरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, stratified cork and scattered sieve tissues are present in रॉल्फिया, सेना, अश्वगंधा और धतूरा। तो इनमें से किसमें प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉर्क एंड स्कैटर्ड सिव टिश्यूज? तो ये प्रेजेंट होते हैं रॉल्फिया में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये रॉल्फिया आता है इंडोल एल्किलॉइड्स में। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है रॉल्फिया सर्पेंटिना। इसकी फैमिली होती है अपोसाइनेसी एंड इसे यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इसे यूज करते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए एंड ये सेडेटिव भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट इज ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, रेड विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल। तो क्या होता है फेरस सल्फेट का सिनोनिम? तो फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्रियोल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट, ब्लू विट्रियोल होता है कॉपर सल्फेट, व्हाइट विट्रियोल होता है जिंक सल्फेट एंड रेड विट्रियोल होता है कोबाल्ट सल्फेट। रेड विट्रियोल इज कोबाल्ट सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना बिलोंग्स टू द फैमिली रूबिएसी, रूटेसी, जिंजीबेरेसी, सोलेनेसी। तो इनमें से कौन सी होती है फैमिली ऑफ सिनकोना? तो सिनकोना की फैमिली होती है रूबिएसी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड सिनकोना आता है क्विनोलिन एल्किलॉइड्स में। इसका सिनोनिम होता है पनामा बार्क एंड सिनकोना के बायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिशिनालिस, सिनकोना सक्सीरुब्रा, देन सिनकोना लेगिरियाना। ये सभी होते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ सिनकोना एंड इसकी फैमिली होती है रूबिएसी। देन इसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्विनाइन एंड क्विनिडिन, जिसमें क्विनाइन होता है एंटी मलेरियल एंड क्विनिडिन होता है एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड स्क्रैप आइटम्स, सरप्लस आइटम्स, ऑब्सोलीट आइटम्स, डॉर्मेंट आइटम्स। तो क्या बोलते हैं एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को?
तो ये होते हैं ऑब्सोल्यूट आइटम्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a noxious or unintended response to the drug occurs at a normal dose is called hypersensitivity, adverse drug reaction, anaphylaxis, idiosyncrasy. A noxious or unintended response to the drug occurs at a normal dose. तो ये होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है नॉक्शियस और अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स टू द ड्रग ऑकर्स एट ए नॉर्मल डोज। देन हाइपर सेंसिटिविटी होती है कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इजंट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग, ये होती है हाइपर सेंसिटिविटी। एनाफाइलेक्सिस होती है ए सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन अकर विद इन सेकेंड्स और मिनट्स, ठीक है। देन व्हाट इज इडियोसिंक्रेसी? तो इडियोसिंक्रेसी होती है एन अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्सेस विच कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, ये अनप्रेडिक्टेबल होती है एंड मोर सीरियस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना? इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना नहीं है? नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना। तो सिंकोना पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में सिंकोना की फैमिली पूछी गई थी। सिंकोना की फैमिली थी रूबिएसी। देन सिंकोना का सिनोनिम होता है पनामा बार्क। इसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्विनाइन जो होता है एंटी मलेरियल एंड क्विनिडिन जो होता है एंटी एरिथमिक एजेंट। देन हमने सिंकोना के बायोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में भी डिस्कस किया था। सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिशिनालिस, देन सिंकोना सक्सीरुब्रा एंड सिंकोना लेगेरियाना, ये होते हैं सिंकोना के बायोलॉजिकल सोर्स। इसमें सिंकोना इंडिका नहीं आता, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंकोना इंडिका इज नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना। बाकी ये तीनों है बायोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ सिंकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ एजेंट? जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिलेनियम सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड। इनमें से कौन सा होता है एंटी डैंड्रफ एजेंट विच इज यूज्ड इन शैम्पू? तो ये होता है सिलेनियम सल्फाइड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टेरॉइड्स और लिपिड्स। तो क्या होते हैं एंजाइम्स? तो ये भी क्वेश्चन कल परसों के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट। एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स एंड एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ कोरिएंडर इज लिनालूल, यूजेनॉल, एनेथॉल, सिनेमिक एसिड। तो कौन सा होता है चीफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ कोरिएंडर? तो ये होता है लिनालूल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 90% डी लिनालूल प्रेजेंट होता है कोरिएंडर में। कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कोरिएंड्रम सटाइवम। इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी और ये होता है एरोमेटिक, कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। देन ये यूजेनॉल प्रेजेंट होता है क्लोव में एंड तुलसी में प्रेजेंट होता है यूजेनॉल। एनेथॉल प्रेजेंट होता है फेनेल में। फेनेल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है फॉलिकुलम वल्गैरी एंड इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी। देन सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होता है सिनेमोन में। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है सिनेमोमम झाइलेनिकम। इसकी फैमिली होती है लोरेसी और ये होता है कार्मिनेटिव, एरोमेटिक एंड फ्लेवरिक एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्टर एड इज टैल्क, चारकोल, किसल गुड़, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा होता है फिल्टर एड? तो फिल्टर एड में तीनों आते हैं, टैल्क, चारकोल एंड किसल गुड़। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजवाइन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ प्लांट, कैथरेंटस रोजियस, क्लेविसेप पर्पुरिया, ट्रैचिस्पर्मम एमी, डायस्कोरिया डेल्टोइडिया। अजवाइन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ प्लांट। तो इनमें से कौन सा होता है अजवाइन का बायोलॉजिकल सोर्स? तो अजवाइन का बायोलॉजिकल सोर्स होता है ट्रैचिस्पर्मम एमी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कैथरेंटस रोजियस होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका। विनका का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैथरेंटस रोजियस। क्लेविसेप पर्पुरिया होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एर्गॉट एंड डायस्कोरिया डेल्टोइडिया होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डायस्कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडिन? नॉशिया, डिजीनेस, गायनेकोमेस्टिया, वोमिटिंग। इनमें से कौन सा है साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडिन? तो सिमेटिडिन का साइड इफेक्ट होता है ऑप्शन सी, गायनेकोमेस्टिया। ये गायनेकोमेस्टिया पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गायनेकोमेस्टिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडिन और ये सिमेटिडिन होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट।
एंड इसे यूज करते हैं टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। एंड सिमेटिडिन में प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग। एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन में कॉज रेनल फेलियर एंड गायनेकोमेस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैओलिन मेनली कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। कैओलिन मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो कैओलिन मेनली कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केलर-केलियनी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर प्रूनासिन, डिजिटॉक्सोस, सिंकोना और आर्गोट। तो किसके लिए होती है केलर-केलियनी टेस्ट? तो केलर-केलियनी टेस्ट होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, और ये होती है स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिजिटॉक्सोस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोमाइसिन बिलोंग्स टू बीटा-लैक्टम, मैक्रोलाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड, पेप्टाइड। तो कौन से क्लास में आता है एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक? तो ये आता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास में, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, देन रॉक्सिथ्रोमाइसिन, स्पैरामाइसिन, ये सभी आते हैं मैक्रोलाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स में। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। देन ये बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स, कार्बापेनम्स, ये सभी आते हैं बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स में, और ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। देन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, नेट्लीमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, देन टोब्रामाइसिन, ये सभी होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। एंड इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कॉज कराते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये कॉज कराते हैं ओटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट इज ऑल्सो नोन एज टार्टारिमेटिक, इप्सम सॉल्ट, जिप्सम और एलम। तो क्या होता है एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट? तो ये होता है टार्टारिमेटिक, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टार्टारिमेटिक इज एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट। ये इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट, जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड एलम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या सीक्रेट होता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से? तो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन इज ए हार्मोन सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। देन पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स से सीक्रेट होता है ग्लूकागॉन, एंड डेल्टा सेल्स से सीक्रेट होता है सोमेटोस्टैटिन, एंड बीटा सेल्स से सीक्रेट होता है इंसुलिन। और जब ये बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पाता, तो उसे बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, बिकॉज इसमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसे बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, एंड ये होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कम्स अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल? सेना, रोल्फिया, बेलाडोना और डिजिटैलिस। इनमें से कौन सा आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में? तो ये होता है रोल्फिया, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। रोल्फिया आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में। इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है रोल्फिया, अर्गोट, विनका, नक्सोमिका, पाइसोस्टिग्मा। ठीक है, रोल्फिया पे भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रोल्फिया आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में, एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है रोल्फिया सर्पेंटिना, फैमिली होती है अपोसायनेसी, एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, और ये सेडेटिव भी होता है। देन सेना आता है एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड में, इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी, और ये होता है परगेटिव। देन बेलाडोना आता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है एट्रोपा बेलाडोना, इसका सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड लीव्स, एंड इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी। और ये बेलाडोना होता है एंटीकोलिनर्जिक एंटीस्पास्मोडिक, ये होता है एंटीकोलिनर्जिक एंटीस्पास्मोडिक एजेंट, एंड इसे यूज करते हैं पार्किंसोनिज्म के ट्रीटमेंट में। देन ये डिजिटलिस आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में, इसका सिनोनिम होता है फॉक्सग्लो लीव्स। देन इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है डिजिटलिस पर्पुरिया, एंड इसकी फैमिली होती है स्क्रोफुलेरिएसी, और ये होता है कार्डियक टॉनिक।
कंजेस्टिव कार्डियक फेलर में इसे यूज करते हैं डिजिटालिस को। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।